दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य हो नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक शारीरिक, दैविक जो देवताओं के द्वारा दंड दी जाती है, और भौतिक जो प्रकृति हमको दंड देता है, वो भौतिक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तापत्रय क्या है? ये तीन बीमारियां क्या है? कहा दैविक, दैविक और भौतिक, ये तीनों तरह से, और तीनों तरह से हमको संकट मिलती है, कहीं और से नहीं मिलती। या तो परिवार वालों से, या बाहर वालों से, या देवताओं से, और तीनों से न मिले इसलिए क्या करें? तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत्य कहते हैं भगवान कृष्ण परमात्मा को, वो सत्य है, बाकी सब असत्य, सब नष्ट हो जाएंगे। सत्य अगर कुछ बचेगा तो भगवान बचेंगे, सिर्फ वही। और हमारी आत्मा, ठीक है ना, हमारी आत्मा सत्य है ना, शरीर असत्य है, वो नष्ट हो जाएगा। चित्त हमारा मन है, आनंद। यदि भगवान हमारे चित्त में बैठ जाए तो हमको आनंद आती है। गूंगे केरी सरकरा खाए और मुस्काए। गूंगे को शक्कर खिला दो और पूछो कैसा लग रहा है, वो तो गूंगा है, क्या बोलेगा? कुछ बोलेगा? और सिर्फ मुस्कुरा देगा, अर्थात बढ़िया है। हमारा चित्त आनंद का विषय है, हमारे मन में जो आनंद भर दे वो आनंद कंद भगवान, उसको मन में बिठाएं, वही सच्चिदानंद रूप आया है। अर्थात यदि आनंद हमारे मन को कहीं मिलेगा तो भगवान की कथा में और भगवान की भक्ति में, उनके शरण लेने में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी जो आनंद हमको आता है ना, वो आनंद नहीं है, वो मजा है, सिर्फ मजा है। मजा है। एक घटना हुई थी, एक फोन आया था, एक बात हमारी आपसी बात है, बुरा तो मानिएगा, आपको एक घटना बताया। चौकी से फोन आया, चौकी जानते हैं ना, का पंडित जी मैं बीएड डीएड सब कर चुकी हूँ, कंप्यूटर कर चुकी हूँ, एमए में जो भी करना था सब कर लिया, मेरी नौकरी लग रही है। बात क्या है? कुछ गड़बड़ी का मेरी कुंडली में। कहा कुंडली मत दिखाओ, तो अच्छा ही बताओ आप, बहन जी आप विवाहित हैं? हाँ। क्या पहनते हो? आप मेरी बहन हो, बेटी हो, बताइए क्या पहनते हैं आप? हम पूछ रहे हैं आपके पिता, आपके गुरु। जीन्स पहनती हूँ, टी शर्ट पहनती हूँ। क्या बनना चाहते हो? मास्टरी। ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है। अच्छा आपको पसंद क्या है खाने में? तो वही बताया जो बताया कुछ देर पहले, वो। और क्या चीज? और जो भर के खाते हैं तो आप वहां पे खड़े होके खाते हो रास्ते पे। हाँ, ये थोड़ी गड़बड़ी है। अच्छा आप ये बताइए कि आपके नाखून कितने बड़े बड़े हैं? पंडित जी बाएं हाथ का और दोनों पैरों का बड़े 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 बड़े। ठीक। अच्छा ये बताइएगा, अच्छा आप बनना चाहते टीचर है ना? तो हम पहले जब पढ़ने जाते थे तो हमारे पहनावे पे हमको मास्टर जी मारते थे, हमारे नाखून को देखकर मारते थे, और
कभी हमने इस तरह से किसी मास्टर को खाते नहीं देखा। अर्थात बस कुछ दिन सुधारिए ना अपने आप को, कुछ दिन, अब जब बन जाए फिर खाइएगा। 3 महीने का समय मुझे दीजिए, हमने कहा 3 महीने का समय आप दीजिए, क्योंकि कुर्सी खींचती है योग्य उम्मीदवार को। यदि आप योग्य हैं वो कुर्सी आपको बुला लेंगे, और आप में योग्यता नहीं वो कुर्सी आपको नहीं बुलाने वाली। कुछ भी कीजिए आप, वहां पर खड़े होकर खाने वाले को कुर्सी नहीं बुलाने वाले, कभी देख लीजिएगा। ठीक है, पंडित जी कहा, और 3 महीने के लिए उन्होंने अपने आप को सुधारा। ठीक, और 3 महीने में जो भर्ती निकली थी ना, उसमें उनकी हो गई। और होने के बाद उन्होंने फोन किया कि महाराज जी हमारी नौकरी लग गई। कहा अब आप जाइए, आपको जो पहनने पहनिए, जो खाने खाइए, जो बढ़ाना है बढ़ाइए। तो कहा महाराज जी हम तो मास्टर बन गए, ये शोभा नहीं देता हमको। अच्छा शोभा नहीं देता, और पहले सुन रहे ना, कुर्सी के लिए भी नियम और शर्तें लागू हैं। जिस कुर्सी में आप बैठोगे, फिर वहां जाने के बाद अभी काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सब देख रहे हैं, आपकी स्टूडेंट्स। आपने वो काम की वो भी करेंगे, फिर आप डांट नहीं सकते। हर कुर्सी के लिए आचार संहिता बनी हुई है, हर कुर्सी के लिए योग्यता बनी हुई है। आप उस योग्य बनिए ना, उसके बाद वो कुर्सी खुद खींच लेगी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बनना पड़ता है तब खींचते हैं, उसी तरह भगवान के लिए बनना पड़ता है तब वो खींचते हैं। बिना बने थोड़ी खींच लेंगे, उनके नियमों का पालन करना पड़ता है कि आप मंदिर जाइए, आप पूजा पाठ कीजिए, भगवान की रोज सेवा कीजिए, तब वो खींचते हैं। ऐसे थोड़ी खींच लेंगे आपको, ऐसे नहीं। भगवान को मूर्ति समझ के आप पूजा करोगे ना तो कुछ नहीं मिलता। भगवान को भगवान समझ के पूजा कीजिए, बहुत कुछ मिलेगा। एक व्यक्ति था, व्यक्ति बड़ा परेशान था। बड़ी सुंदर छोटी सी कहानी है, सुनिएगा, शायद कुछ तो आपकी भक्ति में बढ़ोतरी होगी ये सुनने के बाद। उद्देश्य ही व्यासपीठ का है कि आप में भक्ति भर दे, इतनी भक्ति भरे कि जब यहाँ कथा विराम होगी तो आप भगवान को भूल ना पाओ। और इसको सुनने के बाद कभी मंदिर में जाओगे तो आपकी नजरिया बदल जाएगा जो आपको सुनाई जा रही है। एक व्यक्ति था, बड़ा परेशान था। वो परेशान व्यक्ति उदास रहने लगा। वो नौकरी करता था, ऑफिस में जाते थे, मन नहीं लगता था। तो उनके बगल में बैठने वाले ने पूछा कुछ तकलीफ है क्या घर में, कुछ परेशानी है? तो कहा बहुत ज्यादा परेशान हूं, व्यक्तिगत परेशान हूं, क्या बताऊं। घर वाले तो घर में रहते हैं, बहुत परेशानी चल रही है। तो कहा कुछ करते क्यों नहीं हो? क्या करूं, कोई हल नहीं कर सकता मेरी समस्या का। पूजा वूजा करते हो कि नहीं करते हो? कहा मैं पूजा वूजा नहीं करता, नहीं मानता। मान लो समस्या के हल होने तक तो क्या करना पड़ेगा? तो कहा भगवान कृष्ण की मूर्ति ले आना, गुलाल कुमकुम ले आना, अगरबत्ती ले आना, थोड़ा फूल की व्यवस्था कर लेना और भगवान जी के पास पूजा करना। तो कैसे करना है उसको? कैसे? मूर्ति ले आना, पाटे पर कपड़ा बिछा के रख देना, बस रोज उसमें थोड़ा जल छिड़क देना, चंदन गुलाल लगा देना, अगरबत्ती जला देना, कुछ भोग लगा देना, घर में कुछ हो तो ठीक। समस्या का हल हो जाएगी ना? हो जाएगी। कितने दिन में हो जाएगी? हो जाएगी एक आध हफ्ते में। ठीक। उस व्यक्ति ने बाजार से भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति लेकर के आए, पाटे पर कपड़ा बिछा करके मूर्ति रखी और जैसा बताए थे वैसे पूजा करने लगे। पूजा करते करते 2 दिन 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, पर समस्या का हल नहीं हुआ। समस्या का हल नहीं हुआ, उदास ही था। अब इस बगल वाले ने पूछा बात क्या है, कुछ दिन से देख रहे परेशान हो। कहा क्या बताऊं, एक जन को बताया थे, उन्होंने उपाय बताया, कुछ काम किया नहीं, क्या बताऊं मैं। क्या किए थे? अरे मैं पूजा पाठ तो करता नहीं था, उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति ले आओ, पूजा पाठ करो तो ठीक हो जाएंगे। 7 दिन का समय दिए थे, मैं तो 7 दिन 8 दिन हो गए, कुछ हुआ ही नहीं। तो उस बगल वाले ने कहा कि ओ भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर सकते,
वो कुछ नहीं करते, काम धाम करने में वो थोड़े लेट करते हैं। काली माता की मूर्ति ला, वो काम जल्दी करते हैं। देखा ना, तलवार पकड़े रहते हैं, वो काम जल्दी करेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि पक्का ना? हाँ। तो मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा। कितने दिन में? जितने दिन इनका पूजा किया उतने दिन करके देखो ना, पहले हो जाएगा ना काम। क्या क्या करना पड़ता है? अरे कुछ नहीं करना, जहां पर कृष्ण भगवान को रखे हो ना, उनको हटा देना हो, उनके बदले काली माता की मूर्ति रख देना। हमारी तो आदत ही है और मंदिर बदलने की। जैसे पता चला